फ्रेंड्स, अगर किसी भी काम के लिए आपको खुद पर ये भरोसा है कि आप सही हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि उस लड़ाई को, उस काम को आप 100% पूरा कर ही लोगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आधी लड़ाई हम जब खुद पर, अपने आप पर विश्वास होता है तभी जीत लेते हैं 50%, और 50% जो बाकी बची हुई रहती है वो हमारे मेहनत और लगन पर होती है। Where are mangrove forests found? Mangrove forests are found in the coast of West Bengal and Andaman and Nicobar Island. Sundarban have been named. Name the trees that are found in mountains. The trees that are found in mountains are cheer, deodar, pine are the main trees that found in mountains. तो फ़िलहाल तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि समझ लीजिए ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, मतलब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। लगभग सभी जगह मतलब फाइनल एनुअल एग्ज़ाम की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं और स्ट्रेस लेवल इस समय समझ लीजिए पेरेंट्स लोगों का बहुत ज़्यादा हाई है, और उसी चक्कर में बच्चों का भी कहीं ना कहीं हाई है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रेस हम लें और बच्चों की तरफ कोई स्ट्रेस न जाए, इसके चक्कर में हम प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। इनडायरेक्टली मतलब हम भी इन्वॉल्व है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि माहौल ये है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही बन रही है कि मतलब मैं बच्चों को टाइम दे सकूँ, सुबह शाम जब भी मतलब टाइम होता है उनकी आस्किंग और उन्हें पेपर कैसे करने हैं, क्या मतलब ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस वगैरह मार्क कराकर उनकी आस्किंग वगैरह प्रिपरेशन के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, उनकी हिम्मत बढ़ाकर यही कोशिश करती हूँ। लक्षद्वीप बोलो। बोला तो। हाँ, लक्षद्वीप एंड आइसलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। तो फ्रेंड्स मतलब स्टडी कराने से आधे घंटे पहले मैंने मतलब बैटर रेडी करके गई थी, और आज मैं बनाने वाली हूँ एक रेसिपी, बेसन ब्रेड टोस्ट रेसिपी। और इसके लिए मतलब वेजिटेबल्स जो मतलब कि चीले वगैरह के लिए यूज करते हैं, बारीक चॉप की हुई टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर, ये मिर्च, हरी मिर्च, मतलब धनिया पत्ती, ये सब कुछ चॉप करके मतलब मैंने बेसन ले लिया है। और उसमें थोड़ा सा बेसन मतलब कम लग रहा था, तो इसके लिए मैंने मतलब थोड़ा सा गेहूं का आटा भी लिया है। और इसको अच्छी तरीके से मतलब ज़्यादा गीला बैटर रेडी नहीं करूँगी, थोड़ा मतलब कि गाढ़ा ही बैटर रहेगा कि उसमें मतलब ब्रेड में लगाते वक्त वो उसमें आसानी से मतलब मैरिनेट हो जाए अच्छे से। और फिर नमक डालूंगी, जीरा और सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ डालकर मतलब मैं एक बैटर रेडी करके गई थी। और मैंने मतलब आधे घंटे के लिए रख दिया था बैटर को सेट होने के लिए। और उसके बाद मैं स्टडी के लिए गई थी। रूटीन में मैंने यही वो किया है कि 8 से 8:30 बजे तक, आधे घंटे तक जो बच्चों ने मतलब लर्न किया रहता है उनको मैं पूछ लेती हूँ, और जो कुछ भी मतलब बताना रहता है, डाउट वगैरह रहते हैं, वो सॉल्व कर देती हूँ। और उन्हें मतलब किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस, मतलब उन्हें डर ना लगे पेपर, वो सब कुछ समझा देती हूँ। और फिर मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाला था। तो इसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि बच्चों को चलो अच्छा कुछ खाने के लिए, कुछ नई नई रेसिपीज़ मतलब मैं दे रही हूँ कि उनका मन भी मतलब लगा रहे, थोड़ा माहौल मतलब ऐसा रहे कि अच्छा वो रहे, उन्हें ये लगे कि चलो हम स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो हमें खेलने खाने के लिए मतलब वैसे तो मिलते हैं, लेकिन बच्चों को अगर खाने के लिए कुछ स्पेशल दो ना, तो उनका मन मतलब और भी मतलब लगा रहता है, मन होता है। तो वही मैं ट्राई करती हूँ। और जैसा कि मैंने बच्चों के साथ मैं बता दूँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने साइन किया है। मैंने कहा है कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर इन दिनों में दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक डिमांड पूरी करनी होगी, वो ये कि जब भी मतलब पढ़ने के लिए वो होगा, आपको स्टडी के लिए बैठना होगा ब्रेक के साथ, मतलब मैं ब्रेक भी दूंगी। और उसके बाद में यहाँ पर जब रेडी बैटर मेरा सेट हो चुका था, और उसके बाद में यहाँ पर ब्रेड मतलब छोटे छोटे थे, तो अब मैं यहाँ पर लपेट कर मतलब मैरिनेट करके और तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सेक लूँगी। ये रेसिपी मतलब बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप लोग टिफ़िन के लिए ट्राई करना चाहेंगे, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में देने के लिए, तो बहुत इजी और मतलब झटपट में तैयार होने वाला है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए आधे घंटे में आपको सब कुछ रेडी मतलब हो जाएगा। और एक नई मतलब कि
अलग सा कुछ टिफ़िन में आप दे सकेंगे कि रोज़-रोज़ आप मतलब अगर कुछ अलग नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप टिफ़िन वगैरह के लिए भी दे सकते हैं और ब्रेकफ़ास्ट में भी दे सकते हैं और कुछ अलग नया सा भी हो जाएगा। पहले तो फ़िलहाल मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसे बन पाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी डर पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक डर वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो मैंने कहा नहीं चलो मैं ट्राई करती हूँ, बनेगा तो बनाएँगे। लेकिन बन चुका पहले ही अटेम्प्ट में मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये मतलब मैंने बच्चों के लिए निकाल दिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से गरमा-गरम मॉर्निंग की ब्रेकफ़ास्ट हो गई और ब्लॉग में आप लोगों को साथ भी सर्व कर देती हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं लगे हाथ मतलब अपने लंच का काम भी करते जा रही थी। तो लंच में दाल, चावल और रोटी बनाऊँगी और टमाटर की चटनी। सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी वेजिटेबल्स थी नहीं और उतना कोई लाइक भी नहीं करता, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, चटनी ही बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं खुद का ब्रेकफ़ास्ट लेने से पहले मैंने कहा इंडक्शन पे मैं दाल चढ़ा देती हूँ, धीरे से मतलब वो होता रहेगा और तब तक मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय करूँगी। तो 9 बजे के अराउंड मैं चाय के साथ ही ले रही हूँ, चटनी वग़ैरह नहीं ले रही हूँ। तो चाय के साथ अपने ये टोस्ट को एंजॉय करूँगी, अपना ब्रेकफ़ास्ट आप लोग भी आ जाइए। अगर हम हाउसवाइफ़ किचन में रहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि किचन में सिर्फ़ खाना पकाने और इन सब का ही काम रहता है। मैंने आप लोगों को पहले भी मतलब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था, बताया था कि किचन के काम उतने मतलब कुकिंग में उतना टाइम, खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, उसे उतना समेटने में टाइम लगता है, ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, क्या धोकर रखना है, क्या साफ़ करना है, क्या क्लीन करना है, कौन से कंटेनर मतलब खाली हो चुके हैं उसे फ़िल अप करके रखना है। फिर ग्रोसरी में कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रही है, फिर उसे मतलब लिस्ट डाउन करके रखना है कि मँगाना है। तो ये सब कुछ काम भी एक साथ चलते ही रहते हैं, इसलिए हमें किचन में इतने टाइम लग जाते हैं। और यहाँ पर चावल मैंने चढ़ा दिया था। चावल होने के बाद मतलब नए चावल रहते हैं तो जल्दी लगने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैं चलाते हुए मतलब बनाती हूँ और इसमें पानी कम यूज़ होता है। और जब चावल मतलब पुराने हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पर सयार धरते हैं, तो वो उतना नहीं लगते, मतलब अच्छे तरीके से पकते हैं। लेकिन जो नया चावल होता है वो गीला हो जाता है, इसलिए उसे चलाकर मतलब ध्यान देकर बनाना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ पर मतलब दाल तड़के में लगा दे रही हूँ। जो प्याज मतलब चॉप किए हुए बचे थे तो वही मतलब प्याज में यूज करके और टमाटर वमाटर डालकर आज अच्छे तरीके से, मतलब वैसे मैं सिर्फ जीरे और मिर्च के साथ ही दाल मतलब तड़के देती हूँ, लेकिन आज मैंने स्पेशल टाइप से दाल तड़का किया है, मतलब कि प्याज टमाटर ये सब कुछ। तो यहाँ पर ये मेरी सिंपल सी दाल भी रेडी हो चुकी है, मतलब लंच का जितना काम था वो हो चुका मेरा। और फिर यहाँ पर ये यूटेंसिल क्लीन कर ले रही हूँ। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स मौसम का हाल यूँ हुआ है कि ठंडी जा रही है और गर्मी आ रही है धीरे धीरे करके, और उसी बीच में बारिश जो है, बारिश का मौसम जो है वो भी अपने लिए जगह बना ले रही है कि तुम दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं भी थोड़ा स्पेस बना लूँ। तो उनका भी जब मन होता है तो मतलब इंद्र देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। और इस चक्कर में कपड़े इधर उधर मतलब कि सूखे नहीं सूखे आधे उसमें मिक्सअप हुए रहते हैं। तो वही कपड़ों को मतलब फ़ोल्ड करके, मतलब सूखे नहीं थे तो मैंने कहा एक दिन मतलब ऐसे कुर्सी पर हवा लगेंगे, फिर दूसरे दिन मैं फ़ोल्ड करके सुबह के टाइम मतलब रख दूँगी। मतलब थोड़ा ये वाला काम आगे पीछे हो गया है। और उसके बाद आगे देख लीजिए कि घर में मतलब कि कौन आया है। ये फन टाइम हम लोगों का चालू है, मतलब कि ये दोपहर को 2:30 बजे मतलब बगल में एक पड़ोसी में उनके यहाँ उन्होंने पाल रखा है रेबिट, मतलब देखने में बहुत सुंदर, मतलब सो क्यूट, हाँ मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर लग रहा था। तो वो आया था तो मतलब कि मम्मी जी ने कहा कि यहाँ घर में ला दीजिए और एक बार आने दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो वही बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। गोलू इधर आलू खात ह, तब्बे नहीं निकल रहा है। गाजर भी फेंक दो, गाजर खाना रहेगा तो हाँ आलू वाले घुस के आलू खा रहा बाहर। बहुत मत तेजा चमक रहा है इसका आग। गाजर खा 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 यहाँ पर और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक दिन पहले देखिए घी निकाला था, तो वो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है फ्रेंड्स। उसके बाद में 3:30 बजे के अराउंड मतलब जब मैं वो हुई, मतलब नेप वगैरह लेकर मैं उठी थी, तो नीचे मतलब
थोड़ा छोटे वाले को मतलब 1 दिन के गैप के बाद एग्ज़ाम है, तो अब दूसरे वाले मतलब छोटे वाले बेटे की एग्ज़ाम की तैयारी कराई। फिर उसके बाद मतलब कि मैं फ्री हुई, तो ये जो दूसरे साइड का फ़ाल लगाना हाथ से बाकी था तो उसे मैं लगा रही थी। मतलब मैं यही करती हूँ कि मशीन है तो एक साइड से मतलब कि मशीन से लगा लेती हूँ और दूसरे साइड मतलब हाथों से बैठकर थाली लेकर और धीरे-धीरे आराम से मतलब लगा लेती हूँ। और जब भी कभी आपको फ़ाल लगाना रहे तो आप एक काम किया कीजिए, मतलब साड़ी को उठाकर एक बार ऐसे-ऐसे मतलब जैसे कर रही हूँ वैसे कर दो, तो उसमें मतलब झोल वगैरह नहीं आएँगी और मतलब कि एक जगह मतलब कि वो भी नहीं होगा, सिमटेगा भी नहीं और अच्छे तरीके से फ़ाल मतलब सावधानी, भले ही ये काम देखने में बहुत आसान लगता है फ्रेंड्स, लेकिन रियली बता दूं कि ये काम उतना आसान होता नहीं है, बहुत इसमें वो करनी पड़ती है तब जाके ये काम पूरा होता है। और मुझे मतलब उतना मेरा हाथ बैठा नहीं है, मुझे कम से कम 1 आवर लग जाता है ये फ़ाल मतलब हाथों से लगाने पर, तो इसे मैं कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी मशीन है तो आप लोग भी ऐसे ही लगा सकते हैं। और इससे मतलब मैंने लगा ली, 1 घंटे के लगभग लगा था। उसके बाद मैं बाबूजी के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। तो इस तरीके से कुछ मतलब मेरी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक ये रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है फ्रेंड। और इस पूरी फ़ाल मतलब मेरी रेडी हो चुकी, मतलब मैंने पूरा लगा लिया था क्योंकि मुझे साड़ी धोने के लिए डालनी थी। 2 बार मैंने पहन चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा फ़ाल लगाकर फिर मैं धोने के लिए डालती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो किसी भी वजह से पसंद आता है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।